अष्टमी तिथि का व्रत कब करना है और हवन करने के क्या नियम है, किस मंत्र से हमें हवन करना चाहिए। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कन्या पूजन से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी थी, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने अष्टमी तिथि का दिन तो बताया ही नहीं कि हम किस दिन व्रत करें। अब देखिए, अष्टमी तिथि का व्रत उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि प्रतिपदा तिथि यानी पहले दिन का व्रत किए हैं और अष्टमी का व्रत यानी कि सिर्फ 2 दिन का व्रत कर रहे हैं। और वैसे भी महागौरी की पूजन के लिए अष्टमी तिथि का पर्व अपने आप में बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। और वर्ष 2025 की जो ये अष्टमी तिथि है, महागौरी के पूजन का दिन है, जिस दिन हम सभी सुहागन स्त्रियां अपने सौभाग्य में वृद्धि के लिए माता रानी को कुछ विशेष सामग्री चढ़ाते हैं। तो वो विशेष सामग्री कौन कौन सी है वो हम आपको आगे सेकंड वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में हवन करने का मंत्र और हवन करने से पहले किन किन सावधानियों को रखना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपके साथ एक विशेष प्रकार का उपाय शेयर करना चाहते हैं जो कि आप अष्टमी वाले दिन करेंगे। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो आपको दी है, पता नहीं आपने वो देखी है कि नहीं देखी है, तो आपको उपाय मैं पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो सब लोग स्किप करके देखते हैं और मेन पर नहीं आते हैं, तो आप पहले ही समझ लीजिए। ये उपाय 5 अप्रैल को, क्योंकि अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल को हमें करना है। जैसे कि अष्टमी तिथि जो होती है वह 4 अप्रैल को शाम को करीब 8:13 पर शुरू हो रही है। तो जैसे कि सप्तमी युक्त अष्टमी का चयन नहीं करना चाहिए। अक्सर जब भी अष्टमी की बात आती है महालक्ष्मी व्रत में भी, तो भी हम आपको यही बताते हैं। तो आप उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल दिन शनिवार के दिन अष्टमी तिथि का व्रत करें और उसी दिन आपको पूजन अर्चन विशेष सामग्री माता महागौरी को चढ़ाना है। तो देखिए, महागौरी को चढ़ाने के लिए विशेष सामग्री आपको 9 दिन का व्रत रखने की जरूरत नहीं है या 2 दिन का व्रत रखना, आपने व्रत किया है या नहीं किया है, आप ये सभी चीजें माता महागौरी को अर्पित कर सकते हैं। और इन सब चीजों को माता गौरी को भेंट करने से हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये कार्य करना ना भूलें। तो देखिए, जो उपाय है वो क्या है, आपको लेना है पान के पत्ते। देखिए, पान के पत्ते के बहुत सारे उपाय होते हैं। जैसे कर्ज मुक्ति के लिए यदि हम 1 मीठा पान हर मंगलवार को हनुमान जी को भेंट करते हैं तो हमारी कर्ज मुक्ति होती है। यानी कि यदि आपने किसी से कर्ज लिया है और आपका छुटकारा नहीं हो रहा है तो लगातार 27 मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर में मीठा पान चढ़ाना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपको दी है, पता नहीं आपने वो वीडियो देखी कि नहीं देखी है, कोई बात नहीं है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको ये कार्य माता महागौरी के सामने, देखिए माँ लक्ष्मी, महागौरी और माता सरस्वती सब एक ही हैं, एक ही देवियों का अलग अलग स्वरूप है। तो अष्टमी वाले दिन संध्या के समय सूर्यास्त के बाद ये काम करना है। एक पान का पत्ता लेना, तो आपके जो पान के पत्ते होंगे वो डंडीदार होंगे और नोकदार होंगे, यानी पान कहीं से कटा फटा ना हो, ऐसा ध्यान रखना है। और आपको इस पान के पत्ते के चिकने वाले भाग पर हल्दी से श्री लिखना है, हल्दी से श्री, ठीक है, श्री शब्द लिखते हैं, यहाँ पर हम आपको लिख देंगे, श्री लिखेंगे और उसमें चावल का बिंदी लगाएंगे। जो चावल होता है अखंडित चावल का बिंदी हम लगाएंगे और उसके ऊपर हमें रखने हैं ये पान पर बताशे और एक लौंग का जोड़ा, ये इस तरह से। और साथ में आपको रखनी है इलायची। ये चीजें आपको श्री लिखकर उस पर बताशे, लौंग और ये इलायची माता महालक्ष्मी के चरणों में इसे रखना है। और उसके साथ में लेना है आपको एक घी का दीपक, ठीक है। बस इतनी ही चीजें आपको माता महालक्ष्मी के सामने, महागौरी के सामने, महालक्ष्मी के लिए है, तो आपको इसे चरणों में रख देना है। श्री जरूर लिखिएगा हल्दी से, और अखंडित चावल की बिंदी श्री लिखेंगे तो आप ऊपर बिंदी यानी श्रींग, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। श्री महालक्ष्मी को बोला जाता है, श्रींग हम बिंदी लगा देते हैं तो मंत्र हो जाता है। तो बस ये कार्य महाअष्टमी वाले दिन आपको करना है, महागौरी के सामने ये दीपक और ये चीजें आपको मनोकामना पूर्ति के लिए आपको रखनी। उसके बाद इसका क्या करेंगे वो भी आप समझते चलिए, वरना बाद में बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि दीदी इसका हम क्या करें। तो देखिए, बाद में इस बताशे और इसको लेकर दूसरे दिन, नवमी वाले दिन, 10वीं वाले दिन आप रहने दीजिए वहीं पर,
नवरात्रि के अंदर ही इसे ले जाकर किसी बहते हुए जल में आपको डालना है। आपके आसपास में बहता हुआ जल नहीं है, सबके घर की व्यवस्था, अलग अलग देशों में लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बड़े वृक्ष, किसी पार्क में जाएंगे, पीपल या बरगद का वृक्ष हो, हल्का सा गड्ढा खोद के उसको आप यहीं पर विसर्जित कर दीजिएगा, यानी दबा दीजिएगा। इसका कोई अपमान ना हो, ये तिरस्कृत ना हो, क्योंकि ये विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपने किया है, तो इसलिए खड्डा खोद के आपको दबा देना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको आ जानी है। ये छोटा सा उपाय नवरात्रि वाले दिन यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, हम कोई भी उपाय करते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा होना चाहिए और हमारे मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे विनोफेस्ट आप सुने हैं कि आपको अपने अंदर ही इच्छा जागृत, हवन हमें कैसे करना है और मंत्र कौन सा होना चाहिए। ज्यादातर मंत्र के ऊपर आप लोगों के ज्यादा कमेंट्स हैं, तो देखिए मंत्र आप कोई भी ले सकते हो, नवाण मंत्र ले सकते हो, माता दुर्गा के जो हैं, तो मैं आपको यहाँ पर लिख भी दूंगी और बोल कर बता भी दूंगी जिससे कि आपको आसानी हो। मंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, चाहे हम जप कर रहे हो और चाहे हम हवन कर रहे हो। तो जिस मंत्र का जप आपने 9 दिन किया है, यदि आप उसी मंत्र से जप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। यदि आपने जप नहीं किया, सिर्फ पाठ किया है, या आप दूसरे मंत्र से भी करना चाहते हैं, माँ दुर्गा का ही मंत्र है, तो भी आप चुनाव कर सकते हैं। ऑप्शन बताना मेरा काम है, ठीक है। तो अभी नवाण मंत्र कौन सा है वो आप सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। स्वाहा शब्द जरूर लगाइएगा, तभी वो आहुति देने के लिए रेडी होगा, क्योंकि मंत्र है, मंत्र का प्रभाव अलग अलग प्रकार से होता है। और स्वाहा कौन है? अग्नि देव की पत्नी है। अग्नि में ही हम आहुति देते हैं, अग्नि देवताओं के मुख से उत्पन्न हुई हैं, तो इसलिए जब भी हम अग्नि में कोई चीजें डालते हैं देवताओं के निमित्त, तो सीधा वायुमंडल तक जाता है और देवताओं को भोग प्रसाद भी एक प्रकार का नियम होता है कि हम देवताओं को जो देना चाहते हैं अग्नि के माध्यम से देते हैं। इसीलिए पहली रसोई की रोटी अग्नि में दी जाती है। छोटी सी गोली बनाकर आपने देखा होगा कि माताएं, हमारी दादी नानी अक्सर तवे पर पहली गोली डाल के अग्नि में डालती थी, वो हम उन्हें भोग देते थे। स्वयं के खाने से पहले हम देवी देवताओं को अर्पित करते थे, ऐसा हमारा भाव है, ठीक है। तो आप अग्निदेव को प्रणाम करने के बाद ही अपने हवन की विधि शुरू करें और स्वाहा शब्द का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि अग्निदेव की पत्नी, 2 पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा। तो स्वधा जो है वो पितरों को भोग देने का कार्य करती हैं और स्वाहा देवताओं को भोग देने का कार्य करती हैं। इसीलिए हमेशा स्वाहा शब्द का उच्चारण जोर जोर से बोला जाता है जब हम हवन करते। मंत्र हम नहीं बोलते, पंडित जी बोलते हैं माला के अंदर, लेकिन स्वाहा सब लोग बोलते हैं, तो ये जरूर करिएगा। अच्छा, मंत्र आपको पता चल गया, और आप और से भी कर सकते हैं। इतना आपको नहीं आ रहा है तो आप माता दुर्गा के 108 नाम हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ पर है ये नाम, क्योंकि पढ़ने में त्रुटि ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो, तो आपके पास यदि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है तो ये हमारी ऐसे ही पुस्तक है। कहने का अर्थ है कि ये वाली हम बात करें तो गीता गोरखपुर के जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो गीता गोरखपुर की पुस्तक जो है ये इस तरह से है, और ये पढ़ने के लिए है दोस्तों। यहाँ पर हम पुस्तक पढ़ने के लिए एक स्टैंड आता है, उसको आप लेकर रख लिया करिए, 100-150 रुपए में आ जाएगी। अब देखिए जब मैंने खरीदा था तो इतने की थी, अभी कितने की आती है दोस्तों। यहाँ पे मैंने पान का पत्ता खराब हो जाएगा। तो ये गीता प्रेस वालों की होती है, गोरखपुर लिखा है। इसमें बहुत सारी चीजें शुद्धता से दी गई हैं। तो इसमें भी 108 माँ दुर्गा के नाम हैं, उनसे आप आहुति दे सकते हैं। और 108 नाम काउंटिंग है, तो आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं होती। मान लीजिए आप अकेले हवन कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न होता है कि दीदी हमारे पति ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हम अकेले हवन कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने प्रोसेस आपको बताया भी है घर में अकेले हवन करने का। तो आप अकेले 108 माँ दुर्गा के नाम से आहुति दे सकते हैं, ठीक है। ये 2 हो गया हवन के मंत्र। अब तीसरा क्या है? तीसरा है यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो
तो आप माता दुर्गा के जो 32 नाम होते हैं, तो पूरे 32 नाम पढ़ने के बाद एक आहुति आपको देनी होती है। ठीक है, तो आप उनसे भी दे सकते हैं। और कितनी बार हवन करना है, तो कम से कम 108 की संख्या में आपको हवन करना होता है। कोई परेशानी है, आप बीमार हैं, कुछ नहीं है, तो फिर 21 बार, 31 बार, 108 मतलब 51 बारी इस तरह से कर सकते हैं। और दोस्तों एक मंत्र है और भी बहुत ही अच्छा है, जो कि अर्गला स्त्रोत से है। तो अर्गला स्त्रोत में है, तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, जो कि मैंने बोला भी था, ये अर्गला स्त्रोत है और यहीं से ये मंत्र लिया गया है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ये भी मंत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसमें देखिए स्वाहा और स्वधा दोनों का भी नाम है, तो इसलिए आप इन सब मंत्रों का चुनाव कर सकते हैं। और माता दुर्गा के निमित्त आप नवरात्रि के दिनों में अष्टमी पर, नवमी पर, दशमी पर यदि किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं तो पूर्णिमा पर हवन कर सकते हैं। हर रविवार को अपने घर में माँ गायत्री के मंत्रों से भी हवन किया जाता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलते चलते हवन की मुद्रा कैसी होनी चाहिए आपके हाथों की, वो भी मैं जरूर आपको बताऊंगी। और हवन सामग्री में क्या क्या पड़ती है वो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। हवन करते समय आपके हाथों की मृगी मुद्रा होनी चाहिए। एक होती शुक्री मुद्रा, जिस तरह से ये शुक्री मुद्रा, इस मुद्रा से आपको हवन नहीं करना है। मृगी, मृग का मुख देखिए ये इस तरह से। तो अभी जैसे बहुत सारे लोगों को हवन जब बड़ा कुंड होता है तो उसमें इस तरह से करना होता है। वैसे तो लकड़ी का चमचा होता है जब हम बड़े से करते हैं घृत देने के लिए, और वैसे भी नहीं तो आप मृगे मुद्रा से ऐसे आहुति डाल सकते हैं। मृगे मुद्रा से ऐसे, ठीक है, दिख रहा नहीं ये। तो बस हवन करने के मंत्र, हवन करने का मुद्रा और हवन किस तरह से हमें करना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके आप भी पुण्य कमाएं। और नेक्स्ट वीडियो में माता महागौरी को क्या सौभाग्य प्राप्ति के लिए हमें चढ़ाना है वो देखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।